मतलब हम देखेंगे नीति वचन, नीति वचन उसका 27 अध्याय 27, 27 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 1 से लेकर 10 तक। और हो सके तो हिंदी में पढ़ना, तो मुझे भी समझने में कुछ आसानी रहेगी। मोबाइल में बाइबल हो सकता है आपके। 27 1 से 10। कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है? जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन हमें शांति देते हैं, हमारे परमेश्वर के वचन हमें जीवन देते हैं। और परमेश्वर का वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है, और परमेश्वर जब भी बात करते हैं वो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। तो आज भी हमारे परमेश्वर वो बात करेंगे तो अपने वचन के द्वारा बात करेंगे। तो अगर हम देखें इस संसार में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को मान रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं पंजाब से हूँ और मेरा एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पर इतना कुछ तो नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने बड़ौदा में देखा तो यहाँ पर बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत सारी कलीसियाँ हैं, और हर एक इंसान मसीह को मान रहा है, लेकिन सभी का मानने का तरीका अलग अलग से है। सुना है मैंने कि मसीह को मानने वालों की जो मतलब तरीका है वो सभी का अलग अलग है। कोई मेथोडिस्ट है, तो कोई CNI है, तो कोई रोमन कैथोलिक है, तो कोई मारानाथ है, मतलब बहुत सारे मिशन है। हमारे परमेश्वर वो तो एक है, पवित्र बाइबल वो भी एक है, और सिखाने वाला पवित्र आत्मा वो भी एक है। लेकिन आज देखें तो हर एक इंसान की समझ वो अलग अलग बन चुकी है। सभी की समझ क्या है वो अलग अलग बन चुकी है। बाइबल से कोई एक आयत को लेता है, कोई एक पद को लेता है, तो उसी के अनुसार वो अपनी कलीसिया को स्थापित कर लेता है। तो लेकिन हमारे परमेश्वर का जो वचन है वो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22वें नए नियम में, प्रकाशित वाक्य उसका 22वें उसका पढ़ेंगे हम 18 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। आगे यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास अब परमेश्वर के आत्मा से द्वारा लिख रहा है कि जो ये वचन है इसमें कोई भी अगर बढ़ाता है या इसमें जो कोई कम करता है तो वो श्रापित है। वो क्या है? वो श्रापित है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जितना हमें दिया है वो तो पूरा दिया है, ना तो इसमें कम करने की जरूरत है और ना ही इसमें कुछ
ज्यादा डालने की जरूरत है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित की पोथी तक मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, वो तो पूरा पूरा वचन दिया है। इसलिए जितना भी वचन है वो हमारे लिए वचन है। लेकिन आज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कलीसियाएं क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को कुछ कम कर रहा है तो कोई ज्यादा कर रहा है। लेकिन सभी लोग मसीह को मान रहे हैं और सभी लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हमको अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन जो कोई इंसान परमेश्वर के वचन को कम कर रहा है तो कोई बस परमेश्वर के वचन को ज्यादा कर रहा है तो वो तो श्रापित है। तो ऐसे इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य में जाने वाले नहीं है। तो हम सभी लोग, परमेश्वर के दास लोग, पास्टर लोग, सेवक लोग, सभी प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। ये बात सही है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार बोला था कि जब भी तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो ध्यान से सुनो कि किस रीति से सुनते हो, परमेश्वर के वचन को किस रीति से सुनते हो, और जब वचन सुनते हो तो क्या सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से सुनते हो और तुम क्या सुनते हो। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि सुनने से क्या आता है, सुनने से विश्वास आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही बोला कि क्या सुनते हो और किस तरह से सुनते हो। तो आज भी हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है तो ध्यान से सुनना है कि हम क्या सुनने जा रहे हैं और किस रीति से सुनते हैं हम लोग। देखो, आप लोग अपना घर छोड़कर आए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम काज छोड़कर आए, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर आए। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमने भी परमेश्वर के वचन को ध्यान के साथ सुनना है। एक मैं छोटी सी आपको बात पूछने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान से उसको सुनना और ध्यान से उसका उत्तर देना। एक बहरा इंसान अगर आपसे पानी मांगता है तो कैसे मांगेगा? बोल के। हैं? बोल के। सारे बोला ले लिया। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो। तो धन्यवाद परमेश्वर का। हाँ, मतलब क्या होता है, कई बार इंसान सुनने में थोड़ी गलती करता है। तो मैंने कहीं भी पूछा तो भी बहरा इंसान कैसे पानी मांगे, वो बोलता है ऐसे मांगेगा, मुझे ऐसे मांगे पानी, मतलब वो बहरा है। हाँ, तो मतलब सुनने में क्या होता है, इंसान से गलती होती है। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह से मैं पवित्र हूं इसी तरह आप लोग पवित्र बनो। और पवित्र बनने के लिए आज देखो, आप लोग तो बहुत बड़ी सिटी में रहते हो और इस सिटी में ना तो कोई ऐसा शैम्पू है, ना ही कोई ऐसा साबुन है और ना ही कोई ऐसा पाउडर है कि इंसान इसको इस्तेमाल करे और वो पवित्र बन जाए। मतलब पवित्र बनने के लिए आज तक मतलब कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि इंसान उस फैक्ट्री से कुछ खरीद कर खुद को नहा कर धोकर या ऐसा कोई कपड़ा हो जिसको वो पहनकर पवित्र बन जाए। मतलब पवित्र बनने के लिए हमें क्या जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर हम लोग विश्वास करें, तभी हम लोग क्या बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पवित्र बनते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। और जो आज का वचन है वो किसके लिए? आज का वचन तो मेरे लिए है। हाँ, सभी का ऐसा मानना होना चाहिए कि आज का वचन मेरे लिए है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि आज का वचन हमारे लिए है तो हो सकता है कोई जन इस वचन को ना माने। तो इसलिए अगर हम ऐसा सुनेंगे ये वचन मेरे लिए है तो परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में जगह दे सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। हम देखो परमेश्वर के वचन को कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, एक हथौड़े, हाँ, एक हथौड़े के जैसा है। हथौड़े के जैसा है। जब वो वचन चलता है, परमेश्वर का वचन, जब वो हथौड़ा चलता है तो वो क्या करता है, चट्टान को क्या करता है, चकनाचूर कर देता है। अभी चट्टान जो पहाड़ है वो कितना बड़ा होता है, वो तो बहुत बड़ा रहता है। अब उसको तोड़ना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर पहाड़ को तोड़ना है, उसको चकनाचूर करना है, पहाड़ तो बहुत बड़ा है, सभी ने देखा ही होगा, समझ आ रही है ना सभी को? हाँ, पहाड़ तो बहुत बड़ा रहता है, अगर उसको तोड़ना हो तो क्या छोटा सा हथौड़ा काम करेगा? हथौड़ा छोटा काम नहीं करेगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा समझते ना आप लोग? हाँ, हथौड़ा तो बहुत बड़ा रहता है। तो वो क्या करेगा, उस पहाड़ को, उस चट्टान को चकनाचूर कर देगा। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो हथौड़े के समान है। और परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो एक तलवार के समान है। दो तारी जो तलवार
मतलब जो आगे से और पीछे से दोनों की तरफ काटती है। मतलब परमेश्वर के वचन तो ऐसे हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो प्रकाश है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो प्रकाश है। और परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो पानी के समान है। ये सारी बात बाइबल में लिखी है, मैं नहीं पढ़ा रहा, तो मैं इसे बताया जा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो पानी के समान है। और परमेश्वर का वचन वो तो रोटी है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो इंसान के लिए रोटी है। और परमेश्वर का वचन है वो क्या है, एक बीज के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो एक बीज के समान है। मतलब जब बीज बोया जाता है तो वो क्या करता है, वो बढ़ता है। और फिर जब वो बढ़ता है तो वो फल लेके आता है। मतलब परमेश्वर का वचन है जो, वो बीज के समान है। और परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो आईने के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो आईने के समान है। और हम देख लेंगे याकूब नए नियम में, उसका 1 अध्याय, उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर आगे 23 पढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है, वो दर्पण के समान है। मतलब शीशा, आईना उसके समान है। मतलब जब कोई उसको देखता है, इंसान किसको देखता है, उस आईने के सामने आता है, उस दर्पण के सामने आता है। तो आईना क्या करता है, उस इंसान के चेहरे के ऊपर कुछ भी लगा हो, उसके कपड़े के ऊपर कुछ भी लगा हो, तो आईना क्या करता है, उसको बता देता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये लगा है, दाग है। तो इंसान क्या करता है, उस आईने को देखकर, क्या कभी नहीं आईना तोड़ा है, कभी इंसान ने आईना नहीं तोड़ा, तो वो क्या करता है, जल्दी से अपना रुमाल निकालता है, अपने मुंह को साफ कर लेता है। तो वचन क्या करता है इंसान के लिए, एक आईने के समान, कि जब कोई इंसान वचन को पढ़ता है, जब कोई इंसान वचन को सुनता है, तो वचन क्या करता है कि आईने के समान, एक दर्पण के समान, उसके जीवन में जो भी कमी रहती है, उसके जीवन में जो भी घटी रहती है, वो उसको स्पष्ट बता देता है। तो जब वो वचन इंसान को स्पष्ट बता देता है, तो बहुत से लोग उस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण कर देते हैं परमेश्वर को। और परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो आग के समान है। और परमेश्वर का वचन है वो, अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ लिखा है बाइबल के बारे में, बाइबल में वचन के बारे में, कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। और एक बात लिखी है बाइबल में कि जो वचन है परमेश्वर का, वो मधु के समान है। मधु मतलब शहद, शहद के समान है। और हम देखेंगे भजन सहायता उसका 119 अध्याय, और हम देखेंगे उसका 103। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। सारे बोलो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर साफ लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन है वो कैसे हैं, एक बार फिर पढ़ो नील भाई। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, हाँ, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है, वो तो एक मधु के समान है। मतलब मधु से भी मीठा। अभी मधु सभी ने खाया होगा, सभी ने खाया, उससे ज्यादा कोई मीठा है, उससे ज्यादा मिठाई नहीं है। मिठाई जितनी खाओ, मिठाई भी इतनी मीठी नहीं रहती जितना मधु मीठा रहता है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है, वो मधु से भी ज्यादा मीठा है। परमेश्वर के वचन क्या है, वो तो मधु से भी ज्यादा मीठा है। और परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, एक दूध के समान है। दूध, दूध किसको पिलाया जाता है, दूध बच्चों को पिलाया जाता है। और पहला कुरिन्थिया हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय, उसका 2 वचन। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया,
क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। यहाँ पर साफ लिखा है, परमेश्वर का दास बोलता है कि मैंने तुम लोगों को क्या पिलाया है? दूध पिलाया है, तुम्हें अन्न नहीं खिलाया। मतलब परमेश्वर का वचन वो क्या है? एक दूध के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो दूध के समान है। और दूध किसको पिलाया जाता है? वो तो बच्चों को पिलाया जाता है। जो अन्न है, मतलब जो भोजन है, ऐसा लिखा सुनील भाई, क्या लिखा? तुम्हें दूध पिलाया, हाँ। अन्न न खिलाया। अन्न न खिलाया। अन्न किसके लिए रहता है? अन्न तो जो जवान हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं रहते, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए अन्न रहता है। इसका मतलब जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? दूध के समान। परमेश्वर का वचन कैसा है? वो तो अपने अन्न के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो तो हथौड़े के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो तो तलवार के समान है। और परमेश्वर का वचन क्या है? वो तो मधु से भी मीठा है। अभी वो वचन को किस तरह लेना है, उस वचन को हमने अपने जीवन में किस तरह लेना है, ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है। आज भी देखो बहुत से लोग, कोई कितने साल से मसीह को मान रहे हैं, कोई कितने साल से मसीह को मान रहे हैं, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, या कोई 5 साल से मसीह को मान रहा है। लेकिन आज भी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो एक ही बात लेकर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष दो, प्रभु यीशु मसीह मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे जॉब अच्छी दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें, अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। मतलब ये सारी बातें क्या हैं? ये तो एक दूध के समान है। अब दूध किसको पिलाया जाता है? वो तो बच्चों को पिलाया जाता है। आज भी इतने समय से मसीह में चलते चलते लोग सिर्फ ऐसे ही परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन आज तक कभी किसी इंसान ने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी। जब बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से आप पवित्र हो उसी रीति से हमें पवित्र करो। लेकिन आज भी लोगों को क्या चाहिए? आज भी लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। मतलब हर एक इंसान ये सब कुछ चाहता है कि मेरे पास ये हो। लेकिन आज कोई भी इंसान परमेश्वर के वचन को ऐसा नहीं बोलता, परमेश्वर के आगे ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु जी मेरा जीवन जिस तरह आप पवित्र हो वैसा पवित्र हो जाए। मतलब आज बहुत से लोगों की प्रार्थना कभी सुनना, उनकी प्रार्थना में ऐसा शब्द मिलता ही नहीं है। मतलब उन लोगों को क्या जरूरत है कि अभी भी वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें दूध मिल जाए, हमें दूध मिले। तो हो सकता है कभी देखा हो घरों में जब छोटा बच्चा रहता है उस बच्चे को दूध पिलाया जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा बच्चा जवान होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बाद जब उसको दूध की जगह एक रोटी का निवाला तोड़कर उसके मुंह में डाला जाता है और वो सब्जी भाजी रहती है जो खिलाने वाली, उसमें थोड़ी सी मिर्ची रहती है जब उसमें थोड़ा मसाला रहता है, जब वो बच्चे को मुंह में डाला जाता है तो बच्चे को अजीब सा महसूस होता है। ऐसा करता है वो, क्यों? उसको थोड़ा तीखा लगता है, जो आज तक कभी खाया ही नहीं, जो आज तक कभी मम्मी ने दिया ही नहीं, पापा ने कभी खिलाया नहीं, आज एकदम से मुंह में क्या आ गया मेरे, तो वो अजीब सा चेहरा बनाता है अपना। क्यों? क्योंकि अब तक उसको जरूरत थी कि वो दूध पीता था, लेकिन माँ बाप ने देखा कब तक इसको दूध पिलाएं, अभी तक। अभी इसको क्या चाहिए? इसको तो भी अन्न चाहिए, इसको भी रोटी चाहिए। मतलब परमेश्वर के वचन क्या है हमारे लिए? वो तो दूध के समान है। परमेश्वर के वचन क्या है? वो तो अन्न के समान है। और परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? वो तो प्रकाश है। मतलब प्रकाश मतलब उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? वो तो रोटी के समान है। तो सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर के वचन है वो क्या है? मधु के समान है। और हम देखेंगे भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े तो, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि कुंदन सोने से और चांदी के जितने सिक्के हैं, मतलब उनसे बढ़कर है परमेश्वर का वचन। और मधु का जो छत्ता रहता है उसमें जब वो मधु टपकता है उससे भी उत्तम है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन क्या है? उससे भी उत्तम है। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय जो सो चुके हैं बोलो हालेलुया।
जाग जाओ, पंजाब से आए हुए हैं। प्रकाश वाचक के 10 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम 9 वचन। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरे पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का जो दास था यूहन्ना, उसके पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर उसको बोला कि ये लो पोथी समझते हो ना, छोटी किताब, वो उसको दिया। क्या बोला? इसको खा लो। तो जब खाएगा तो क्या होगा? खाने में कैसे लगेगी? मिलकर चलो, कोई बात नहीं, अगर जल्दी बोलोगे मेरे साथ मिलकर तो आपका ध्यान बना रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। और जब आपका ध्यान बने रहेगा और ऐसा क्या है, मैसेज थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो परमेश्वर का जो दूत था उसने यूहन्ना को बोला, ये छोटी किताब लो, इसको खाओ, और जब तू खाएगा तो क्या होगा? तुम्हारे मुंह को मीठा लगेगा। ऐसा लिखा है? कड़वा लगेगा। नहीं। हाँ, खाना हज़िकेल में क्या लिखा है और नए नियम में जो प्रकाशित वाक्य में, दोनों में अलग अलग बात है। हाँ, मतलब ऐसा लिखा है कि मीठा फिर कड़वा। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो खाने में कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। वो मीठा लगेगा। तो जब पेट में जाएगा तो पेट को कड़वा कर देगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है। एक बार फिर पढ़ो, एक बार। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। नहीं, वही पढ़ो। 9 का 10। हाँ, 10 का 9। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। हाँ, मतलब जब तू खाएगा तो खाने में कैसे लगेगी? वो मीठी लगेगी। लेकिन जब तू उसको पेट में उतार लेगा तो पेट को क्या कर देगी? कड़वा कर देगी। आज भी देखो, परमेश्वर के वचन बोलने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आनंद आता है। तो जब कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को पुकारता है, अगर इंसान को कुछ अपने जीवन में कमी लगती है तो वो वहां पर बैठा सोचता है कि आज के बाद हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। मतलब सुनने में क्या आया? उसको आनंद आया। हाँ, परमेश्वर के वचन जब इंसान सुनता है तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इसी तरह जब इंसान परमेश्वर के वचन को खाता है तो खाने में वो क्या लगता है? मीठा लगता है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन जब इंसान अपने पेट में रखता है, लेके जाता है, तो उसको कड़वा लगता है। क्योंकि लिखा है बाइबल में, 1 यूहन्ना नए नियम में, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर का कोई भी आज्ञा, परमेश्वर का कोई भी हुक्म वो इंसान ना मान सके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की मतलब पोथी तक, वहां पर सभी आज्ञाएं परमेश्वर की क्या है? सभी आसान है। और परमेश्वर ने सारी आज्ञाएं क्या दी हैं? मानने के लिए दी हैं। और परमेश्वर की कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है जो इंसान मान ना सके। उसको परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, इंसान उसको अच्छे से मान सकता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जब इंसान उसको सुनता है तो सुनने में उसको बहुत आनंद आता है कि हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। और इस धरती के ऊपर हमारा जीवन कितना है? वो 70 साल, 80 साल। उसके बाद जब हम संसार छोड़ देंगे या संसार हमको छोड़ देगा। मतलब कि जो अनंत काल का जीवन है, जो सदा का जीवन है, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह है, और जहां पर हमें कोई कामकाज नहीं करना, हमें कोई जॉब नहीं करनी, हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी वहां पर। मतलब जब वो इंसान बातें सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब उसको बहुत अच्छा लगता है तो मतलब कि परमेश्वर का जो वचन है वो जब इंसान सुनता है, उसको जब उसको पढ़ता है तो उसको बहुत आनंद आता है कि यार परमेश्वर के वचन कितने अच्छे हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है तब उसको थोड़ी मुश्किल आती है। परमेश्वर के वचन की जब वो आज्ञाकारी करता है, और जैसे बाइबल में लिखा है कि हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, ऐसे आप ऐसे बोलोगे ना? हाँ, वही बोलो, वही पढ़ो। उसका पढ़ेंगे हम 14 अध्याय,
मेरी हिंदी कुछ ऐसी है, अगर नहीं समझ आए तो मेरे को बोल लेना। सबको सब समझ पड़ती है। गॉड हम पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय, उसका 1 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बोहों के बाल मुड़ाना। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि हाँ, जो आपने बोला वो मतलब उसका इसमें बोहो लिखा है। हाँ, मतलब वहां पर वो ऐसा है। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है वो? आंखों के बीच के बाल, मतलब हाँ ठीक है, एक बार फिर पढ़ो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बोहों के बाल मुड़ाना। मतलब ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जब कुछ ऐसा होता है तो क्या नहीं करना, ना तो अपने शरीर का नुकसान करना है। जैसे पास्टर साहब बता रहे थे कि शरीर क्या है, वो परमेश्वर का मंदिर है। मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर कुछ अपने शरीर को नुकसान नहीं करना है। और फिर जो आंखों के जो बाल हैं वो नहीं करने। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, कोई शादी आती है, कोई पार्टी आती है, तो फिर लोग कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, जाते हैं या नहीं जाते? वहां पर जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है कि ऐसा नहीं करना। सुनने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है कि आज के बाद ये बंद करेंगे। लेकिन कोई अच्छी सी पार्टी आ गई, कोई खास रिश्तेदार की शादी आ गई, तो वहां पर जाएंगे तो उससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा। अगर ऐसे चले गए तो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? मतलब परमेश्वर का वचन सुनने में क्या करता है? वो आनंद देता है। परमेश्वर का वचन सुनने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। मतलब परमेश्वर का वचन खा रहे हो तो क्या है? वो मीठा है। कैसा मीठा है? कि मधु से भी मीठा है। जबकि मधु से मीठा कुछ हमने इस धरती के ऊपर देखा ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मीठा है तो वो मधु है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से मीठा है। जब इंसान उसको खाता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पेट में उतर जाता है तो फिर पेट को क्या कर देता है? वो कड़वा कर देता है। अभी जो लिखा है मैं पुनर्निर्णय क्या, हाँ व्यवस्था अभी जो पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है कि आंख के बाल, आंखों के बाल है जो बीच के बाल, उनको मत निकालो। और फिर देखेंगे हम लोग व्यवस्था सार उसका 22 अध्याय, उसका 5 वचन। यही इसका ये जो व्यवस्था विवरण हाँ 22:5। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि कोई पुरुष कैसे कपड़े ना पहने, औरत के ना पहने, और औरत जो लेडीज है वो जेंट्स का ना पहने। ये किसके लिए आ गया है? जो मसीह को मानते हैं उनके लिए, या जो मसीह को नहीं मानते उनके लिए? ये वचन किसके लिए? जो मसीह को मानेंगे। हाँ, जिन लोगों ने स्वर्ग में जाना है, ये तो वचन उनके लिए। ये वचन सभी के लिए नहीं है, और सभी इस वचन को पूरा भी नहीं करने वाले। सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले बहुत कम लोग होंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज एक फैशन चल रहा है। आज एक फैशन चल रहा है क्या? कि जो लेडीज लोग हैं वो कैसा पहरावा पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, जो परमेश्वर का वचन मना करता है। एक बार फिर पढ़ो इसको। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने। यहां पर साफ लिखा है, आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो क्या? कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, हाँ? और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, और ना ही कोई जेंट्स, मतलब कोई मर्द वो स्त्री का पहरावा ना पहने। ये किसी और के लिए नहीं है, ये उनके लिए आज्ञा है परमेश्वर की जो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। फिर आगे, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। मतलब ऐसे लोगों से परमेश्वर को घिन आती है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते। परमेश्वर की महिमा हो। हम देखेंगे लेविया, हाँ लेविया, तो मुझे थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। हाँ लेविया, हाँ लेवी, हाँ लेवी, उसका पढ़ेंगे हम
19 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 27 वचन। हाँ 27, 19 का 27। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो मसीह को मानने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो पास्टर लोग हैं, ऐसा नहीं जो संत लोग हैं, ऐसा नहीं जो सेवक लोग हैं, ऐसा नहीं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनके लिए नहीं, ये सभी के लिए है। सभी के लिए ऐसी आज्ञा है। किसकी? परमेश्वर की आज्ञा है कि जब भी तुम ऐसा कुछ कटिंग करवाते हो तो उसमें भी फैशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। फिर आगे पढ़ो। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। 27 पूरा पढ़ो। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। मतलब गाल के, यहाँ पंजाबी में ऐसा लिखा है, जो हमारी ये दाढ़ी बोलते हैं उसको, हाँ दाढ़ी, उसमें भी फैशन नहीं होना चाहिए, उसमें भी फैशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये किसकी आज्ञा है? ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा है। मतलब कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। आज देखो बहुत से ऐसे लोग हैं मसीह को मानने वाले, मसीह को मानने वाले, उनका स्टाइल देखना फिल्मी स्टाइल है। तो चलो आप लोगों ने तो मेरे को नहीं देखते, मेरा कुछ स्टाइल ऐसा ही था। मेरे बड़े बड़े बाल थे, मेरे बड़े बड़े बाल थे, मतलब मेरा सब कुछ वैसा ही था। चलो मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में बताना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे जो बाल हैं सर के वो सिंपल होने चाहिए, और जो दाढ़ी है वो फैशन वाली नहीं होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे कुछ लोग रखते हैं, इसको मक्खी मूछ बोलते हैं, फिर कुछ इतनी रखते हैं, कुछ फ्रेंच रखते हैं, मतलब सभी का अलग अलग तरीका है। अगर मैं एक बात पूछूं, सभी लोग हम देखते हैं, हम अपने भारत देश में रहते हैं और भारत देश में ज्यादातर 4 धर्म को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक मुस्लिम की पहचान है, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी पहचान, उनकी टोपी रहती है, और एक उनकी मूछी रहती है और दाढ़ी रहती है। और जो सिख लोग हैं, उनकी पहचान है उनकी पगड़ी और बड़ी सारी दाढ़ी। और हिंदू तिलक, और एक वो कुछ पहनते हैं वहां पर। हाँ, अगर ये लोग 5000 में खड़े हैं, 5000 में अगर एक मुसलमान खड़ा है तो पहचान लेंगे, हम लोग पहचान सकते हैं। कैसे? उनकी टोपी से पहचान आ जाएगी, उनके पहरावे से पहचान आ जाएगी। अगर 5000 लोगों में एक सिख खड़ा है तो हम पहचान सकते हैं, क्योंकि 5000 लोगों में सिर्फ वही इंसान होगा जिसने पगड़ी पहना होगा। हिंदू को हम पहचान सकते हैं। अभी क्रिश्चियन लोगों की बात करें, इनकी क्या पहचान है? कुछ नहीं पहनते हैं? हाँ, रस्सी नहीं, पगड़ी नहीं है। हाँ वो नहीं, वो सही है। इन्होंने जो बोलना था वो सही नहीं, इनका सही है, जो बोलना चाहते थे वो सही बात है। लेकिन सही में अभी देखो, मुसलमान की पहचान है, हिंदू की पहचान है, जो सिख है उनकी पहचान है, लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी कोई पहचान है? उनकी तो कोई पहचान दिखती नहीं है। जबकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी सबसे अलग पहचान होनी चाहिए। अभी देखो, आज तो फैशन का दौर चल रहा है, जैसे दूसरे लोग जीवन जी रहे हैं ऐसे आज मसीह को मानने वाले जीवन जी रहे हैं। वो भी हेयर स्टाइल बड़ा रखते हैं, और जो मसीह को मानने वाले हैं वो भी हेयर स्टाइल रखते हैं। ज्यादातर मसीह लोगों में क्या होता है, एक क्रूस पहन लेते हैं या यहाँ पर उसको खुदवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान आए। लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको फैशन के तौर पे पहनते हैं क्रूस को। मतलब सिख की पहचान है, हिंदू की पहचान है, मुसलमान की पहचान है, लेकिन जो मसीह को मानने वाले हैं उनकी कोई पहचान नहीं है। शादी में चले जाओ, वहां पर फिल्मी गाने बज रहे हैं तो वहां पर क्रिश्चियन लोग जाके डांस करना शुरू कर देंगे। मतलब उनकी पहचान नहीं है। पहचान कब होगी? कि जब वो ऐसा संसार की बातों में नहीं आएंगे, संसार से अलग रहेंगे। तो लोग क्या करेंगे? पूछेंगे, अरे भैया आप लोग ये काम नहीं करते, तो हम बताएंगे ना हम लोग क्रिश्चियन हैं,
हमारे परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। सभी लोगों ने ऐसी ऐसी दाढ़ी रखी, ऐसी ऐसी मक्खी मूछ रखी, या कुछ फैशन किया है, फ्रेंच किया, कुछ भी किया है, अगर हम लोग नहीं करते तो वो लोग देखने वाले तो है ही ना। अभी हमारे पंजाब में देखो बहुत बड़ा मतलब फैशन चल रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, सभी लोगों ने बड़ी बड़ी रखी है, और वो मालूम नहीं कैसा कोई है वहां पर सिंगर एक, वैसा चल रहा है। सभी ने ऐसा किया हुआ है जो लोग दाढ़ी रखते हैं। लेकिन जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो हर संगत हर संडे संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। अभी उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान कुछ भी नहीं है। खास करके जो मसीह को मानने वाले हैं उनकी पहचान कुछ भी नहीं है, जबकि परमेश्वर ने यह बोला है कि तुम मेरी खास प्रजा हो, मेरी खास प्रजा हो। अभी खास प्रजा, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। अभी हमारे पंजाब में एक कांग्रेस है, उनकी पहचान है, उनका जो निशान रहता है। एक अकाली है हमारे, उनका कुछ निशान है, उनकी पहचान वहां से होती है। और आपके यहाँ पर भाजपा, उनकी पहचान है, उनकी पहचान क्या है? वो कमल का फूल, उसका ही ना, उनकी पहचान वहां से होती है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी पहचान कहां से होनी चाहिए? उनकी पहचान उनके जीवन से होनी चाहिए, उनके चाल चलन से होनी चाहिए। और एक बार फिर पढ़ो जो हम पढ़ रहे थे अभी, उसका 28 दे पढ़ो, 19 का 28। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। फिर आगे, मुड्ढों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मुझे बहुत आनंद आया जब भाई साहब ने अपने बारे में बताया कि मैंने अपने हाथ के ऊपर कुछ खुदवाया हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन ब्रदर ने यहां पर खड़े होकर बोला कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। ऐसा काम, मतलब ऐसा कोई बोले, वो बहुत कम लोग हैं। ऐसा सबके सामने कुछ बोले, बीच में बोले आकर अपनी गलती को सबके सामने मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस ब्रदर ने यहां पर आकर ऐसा बोला कि मैंने ये परमेश्वर के खिलाफ किया है। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है हमारे लिए? पढ़ो एक बार फिर 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मतलब शरीर के ऊपर छाप नहीं लगवानी, छाप नहीं लगवानी। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। तो कई लोग क्या करते हैं, शरीर के ऊपर जीसस ऐसा खुदवा लेते हैं, कई लोग क्रूस बनवा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया कि भाई साहब ने अपनी गलती को माना। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई अपने अपराध को मानकर छोड़ देता है, अपनी गलती को मानकर छोड़ देता है, परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं। तो लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे शरीर के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे शरीर के ऊपर। और हम देखेंगे 1 कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय, उसका 1 कुरिन्थिया उसका 11 वचन। सभी का ध्यान यहीं पर है ना? हाँ, उसका 4 वचन पढ़ेंगे। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। यहाँ पर लिखा है पुरुषों के लिए कि जो लोग अपने सर को ढांप कर, या कुछ लोग पगड़ी पहनकर, या कुछ लोग सर के ऊपर रुमाल रखकर, या कुछ लोग अपने सर के ऊपर टोपी पहनकर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। फिर पढ़ो आगे। परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। पहली आज्ञा लिखी मर्द के लिए, मतलब जो भाई साहब उनके लिए, कि उनका जब वो प्रार्थना में बैठे, बाइबल पढ़ें, तो कैसे आए परमेश्वर के सामने? अपने सर के ऊपर कुछ ना होना चाहिए, उसके सर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई टोपी, ना पगड़ी और ना कोई रुमाल, मतलब ऐसे ही बैठना चाहिए उसको। और औरत के लिए क्या लिखा है कि जब वो प्रार्थना में बैठे, जब वो बाइबल पढ़े, जब वो प्रार्थना करे, जब वो मीटिंग में बैठे, तो कैसे बैठे? अपने सिर के ऊपर ओढ़नी डालकर। फिर वो परमेश्वर के वचन में आए, परमेश्वर की आज्ञा में आए, मतलब परमेश्वर की जो महिमा करनी है फिर वो वैसे करे। और हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थिया 11 अध्याय उसका 13 वचन।
तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभता है? मतलब परमेश्वर ने ऐसा बोला है स्त्री के बारे में, अगर कोई ऐसे स्त्री है जो अपने सर को मतलब ओढ़ कर नहीं रखती, हाँ ऐसे प्रार्थना नहीं करती, सर के ऊपर ओढ़नी लेकर प्रार्थना नहीं करती, सर के ऊपर मतलब ओढ़नी लेकर बाइबल नहीं पढ़ती, जब बंदगी में नहीं बैठते, तो वो क्या होना चाहिए, उसका जो मतलब बाल है वो काट देना चाहिए। मतलब क्या बोलते हो, टकला टकला बोलते हो जो गंजा, हाँ गंजा, बस उसको गंजा हो जाना चाहिए। जो कोई और तो ऐसे प्रार्थना नहीं करती, कैसे कि सर के ऊपर वो पल्लू डाल ले जहाँ ओढ़नी डाल ले। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो क्या करे, अपने सर के बाल निकाल दे, मतलब वो गंजी हो जाए। मतलब जब वो गंजी हो जाएगी तो कैसा लगेगा उनको। जो बाल है उसके लिए किस लिए हैं, वो तो शोभा के लिए हैं। लेकिन जब भी वो प्रार्थना में बैठे, जब भी वो बाइबल पढ़े, जब भी वो मीटिंग में आए, तो कैसे आए, सर को ढाक कर आए। फिर आगे पढ़ो, हाँ 14 11 का 14। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? हाँ यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यदि कोई मनुष्य मतलब कोई पुरुष सर के बड़े बाल रखता है तो उसके लिए क्या है, वो अपमानित है उसके लिए। मतलब कि जो पुरुष है उसको सर के बाल छोटे रखने चाहिए, यह परमेश्वर की आज्ञा है, किसी इंसान की आज्ञा नहीं है। फिर आगे पढ़ो 15 में। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। मतलब ये भी एक आज्ञा है कि जो स्त्री है उसके सर के बाल कैसे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। मतलब जिस तरह से परमेश्वर ने उसको दे दिए, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना। लेकिन बहुत से जगहों पर देखने को और सुनने को मिलता है कि कुछ लोग बालों की थ्रेडिंग करा लेते हैं, उसको सेटिंग करा लेते हैं, उसको कटिंग करा लेते हैं। तो ये परमेश्वर की नज़रों में क्या है, ये पाप है। परमेश्वर की नज़रों में पाप है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई सारी व्यवस्था को पूरा करता है, अगर एक को नहीं मानता तो वो सारी में क्या है, वो दोषी है। मतलब अगर हम लोग बंदगी में आते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु भोज करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हम एक आज्ञा छोड़ते हैं, एक वचन को छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, सभी में श्राप किए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन है जो सही में वो क्या हमारे लिए मधु के समान है। इंसान जब इसको खाता है, मधु को खाता है, तो वो मुंह में क्या लगता है, मीठा लगता है। जब पेट में जब चला जाता है तो वो क्या होता है, वो पेट को कड़वा कर देता है। अभी देखो ये सब कुछ किसके लिए है, वो तो उस इंसान के लिए है जो मसीह के पीछे जाना चाहता है, जो मसीह के पीछे चलना चाहता है। ये सारी आज्ञा उसके लिए है। ये आज्ञा हर एक इंसान के लिए नहीं है। यीशु मसीह के पीछे जो चलना चाहता है, जो सच्चाई के साथ, जो ईमानदारी के साथ चलना चाहता है, उसके लिए ये आज्ञा है। क्या कि जो हमने पढ़ा अभी व्यवस्था सार में पढ़ा, लेविया में पढ़ा और कुरिन्थियों में पढ़ा, वहां पर साफ लिखा है कि हमें ये सब बातें बंद करनी पड़ेंगी। अगर हम लोग करते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। और हम देखेंगे मत्ती उसका 23 अध्याय, उसका 23 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे के 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था, बस हाँ चलिए पढ़िए। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। सारे बोलो हालेलुया। जो थक चुके हैं बोलो हालेलुया। पढ़ चुके हैं सुना। अच्छा चलो पढ़ लिया तो आगे देखो। परमेश्वर के नाम की महिमा करो। कैसे देखो, एक बात तो है, हालेलुया में कितनी ताकत है, हालेलुया में कितनी ताकत है। जो सो चुके हैं उनको भी जगा देता है। हाँ एक बार फिर पढ़ो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। हाँ हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। वचन को बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हे कपटी फरीसियों और शास्त्रियों, तुम पर हाय, हाँ तुम पर अफसोस है। तुम पुदीने और सौंफ
और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। मतलब तुम दसमांश तो निकालते हो, परंतु जो भी तुम कामकाज करते हो, जो भी कुछ करते हो तुम, वो क्या करते हो? दसमांश निकालते हो। आज के जो मसीह के लोग हैं वो क्या करते हैं? संडे चर्च आना, बाइबल पढ़ना और हफ्ते में 1-2 बार उपवास करना, तो सुबह शाम बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये काम तो करते हैं। और जो फरीसी लोग, जो ग्रंथी लोग क्या करते थे? ये भी तो ऐसा ही करते थे, दसमांश निकालते थे, परमेश्वर के वचनों को जानते थे। लेकिन क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों, मतलब जो वचन है उसकी गहरी बातें हैं, जो उसकी जो गंभीर बातें हैं, बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। मतलब जो न्याय है, जो दया है और जो विश्वास है, उसको क्या कर दिया? छोड़ बैठे हो तुम लोग। करते तो हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाते भी हो और दसमांश भी निकालते हो, लेकिन जो परमेश्वर के वचन की गहरी बातें हैं उनको छोड़ बैठे हो, उनको छोड़ चुके हो, आप लोग छोड़ चुके हो। और जो न्याय है, जो दया है, जो विश्वास है, उसको छोड़ बैठे हो। मतलब जो आसान है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं संडे चर्च जा सकता हूं, मैं सुबह शाम प्रार्थना कर सकता हूं, मैं दिन में 2 बार बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास कर सकता हूं, ऐसी बातें तो इंसान जो उसको आसान लगती हैं वो तो किए जा रहा है। और फरीसी और ग्रंथी लोग वो भी तो ऐसे करते थे। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम लोग पर, क्योंकि तुम जो गहरी बातें हैं, जो वचन की गहरी बातें हैं, उनको क्या कर बैठे हो? छोड़ चुके हो, उनको छोड़ चुके हो। फिर आगे पढ़िए। चाहिए था, हाँ तुम्हें चाहिए था, हाँ इन्हें भी करते रहते, मतलब जो ये कर रहे थे, विश्वास को पकड़े रखते और उन्हें भी न छोड़ते। हाँ मतलब जो तुम दसमांश निकालते हो, जैसे प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, ये सब कुछ तो कर रहे हो तुम, इसको करते रहना था, तुम्हें करते रहना था तुम्हें, और उनको छोड़ना नहीं था। और ये भी करते रहते। किसको नहीं छोड़ना था? विश्वास को नहीं छोड़ना था, दया को नहीं छोड़ना था, और जो न्याय है उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन तुम लोग इस सब को छोड़ चुके हो। क्या कर रहे हो कि चलो दसमांश निकाल दिया, चलो प्रार्थना कर ले, चलो बाइबल पढ़ लिया और संडे चर्च चले गए, लेकिन बाकी जो बातें हैं उसका क्या? उसका इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अफसोस है तुम पर कि तुम ये सब छोड़ चुके हो। तुम्हें चाहिए था कि वचन की जो गहरी बातें हैं उसको भी मानते, उसको भी मानते। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्योंकि उनमें कुछ कमी दिखाई देती थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला उनको। और परमेश्वर का जो वचन है वो कैसा है? परमेश्वर का वचन मधु के समान है। जब इंसान मधु खाता है उसको मीठा लगता है, मधु जब खाता है उसको मीठा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो मधु के समान है, जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको पढ़ता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मतलब मेरे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया हुआ है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। मतलब सुनने में उसको बहुत आनंद आता है। कैसा? जिस तरह इंसान मधु खाता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन जब इसको इंसान खाता है तो उसको अच्छा लगता है। जब वो पेट में चला जाता है तो पेट को क्या कर देता है? वो कड़वा करता है। पेट को क्या कर देता है? वो कड़वा कर देता है। और एक बार फिर पढ़ो प्रकाशित वाक्य, उसका 10 अध्याय, उसका 9 वचन और 10 वचन पढ़ेंगे। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ मतलब स्वर्गदूत ने बोला कि इस पोथी को, इस किताब को खा, जब तू खाएगा तेरे मुंह में कैसी हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। लेकिन जब तू इसको अपने पेट के अंदर उतारेगा तो पेट को क्या कर देगी? वो कड़वा कर देगी। आज भी परमेश्वर के वचन कुछ ऐसे लगते हैं, आज भी परमेश्वर के कुछ वचन ऐसे हैं जो इंसान मान नहीं सकता। उसको क्या लगता है? इसको कड़वे लगते हैं कि परमेश्वर का वचन कड़वा है, इसको निकाल दे यार, इसको साइड पे रख दे, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी दूसरे के लिए है। परमेश्वर का जो वचन आसान सा लगता है उसको मान लेते हैं, जो परमेश्वर का थोड़ा वचन भारी लगता है उसको इंसान निकाल देता है, साइड पे रख देता है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ये दूसरी कलीसिया वाले के लिए है, ये किसी और संस्था वाले के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दूत ने क्या बोला कि जब तुम इस किताब को खाएगा तो तेरे मुंह को मीठा कर देगी, और जब ये तुम्हारे पेट में जाएगा तो पेट को क्या करेगी?
कड़वा कर देगी। फिर आगे पढ़ो 10। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। लगता सभी सो गए। बोलो हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है कि जब मैंने वो किताब को लिया, मैंने इसको खाया, सचमुच क्या हुआ कि वो मेरे मुंह में मीठा लगी। जब वो मेरे पेट में गई तो क्या कर दिया, पेट को कड़वा कर दिया। इसका मतलब जो परमेश्वर के वचन है वो मीठे हैं, परमेश्वर के वचन क्या हैं, वो कड़वे हैं। परमेश्वर के वचन कैसे लगते हैं, इंसान को मीठे लगते हैं, और परमेश्वर के वचन इंसान को क्या लगते हैं, कड़वे लगते हैं। तो सही में अगर देखें तो जो परमेश्वर के वचन है वो हमारे लिए हैं, और परमेश्वर का कोई वचन हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर के वचन को बहुत आसानी के साथ मान सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हम आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। हम और देखेंगे हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। 1 हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, देखो परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है, पत्नी के बारे में लिखा है कि पत्नी क्या करे, वो ऐसा जीवन जिए और परमेश्वर का अपने जीवन में भय रखे, डर रखे। किस लिए कि बेशक उसका पति वो मसीह में नहीं है, वो अपनी पत्नी का जीवन देखकर क्या करेगा, उसके चाल चलन को देखकर क्या करेगा, उसकी ओर वो खींचा चला जाएगा। लेकिन अगर पत्नी झगड़ा करने वाली है, कितने जो ऐसे हैं जो यहाँ पे झगड़ा करते हैं पत्नियों के साथ या पतियों के साथ। यहां पर परमेश्वर ने बोला ऐसा कि पत्नी का जो जीवन है, पत्नी का जो चाल चलन है, वो कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का भय रखने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का डर रखने वाला होना चाहिए। बेशक उसका पति विश्वास नहीं करता, लेकिन वो अपनी पत्नी का जीवन देखकर, अपनी पत्नी का चाल चलन देखकर क्या करेगा, उसकी ओर खींचा चला जाएगा। लेकिन कब, जब पत्नी का स्वभाव अच्छा होगा, जब पत्नी गाली नहीं निकालने वाली होगी, जब वो झगड़ा करने वाली नहीं होगी, जब वो अपने पति के साथ मुकाबला नहीं करने वाली होगी, उसका जीवन देखकर उसका पति क्या होगा, उसकी ओर खींचा चला जाएगा। फिर आगे पढ़ो, ये भी हमारे लिए आज्ञा है, तो भी तुम्हारे भय दो हाँ। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींची जाए। हाँ, मतलब बेशक उसके पास वचन नहीं है, लेकिन वो आपका चाल चलन देखकर ही खींचे चले जाएंगे। कब, कि जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जब वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। फिर आगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावा देना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनसत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखो, जहाँ पर सब कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, जो नाश होने वाली चीजें हैं वैसा जीवन नहीं होना चाहिए। और हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जो श्रृंगार है वो कैसा होना चाहिए, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। और जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, महंगा समझते हो, महंगे मूल्य के, मतलब ज्यादा महंगा कपड़ा, बहुमूल्य,
उसको लिखा वैसे वो वैसा नहीं होना चाहिए को जो ज़्यादा महंगा रहता है, जैसे 3,000 3500 4,000 5,000 10-10 हज़ार का सूट पहनते हैं लोग। मतलब ये भी क्या है, परमेश्वर की एक आज्ञा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक बार फिर पढ़ो इसको। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को मतलब जो औरत है उसका जो पहरावा है वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा, सर से लेकर पांव तक, साफ सर से लेकर पांव तक उसका जो पहरावा वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग मतलब मसीह को मानने वाले औरतें, स्त्रियां हैं, उनका जीवन, उनका जो पहरावा है वो कैसा है? वो परमेश्वर को पसंद आता है? वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। कभी पार्टी में देखना, कभी शादी में देखना, शरीर छुपा नहीं होता, सिर्फ शरीर दिखता है। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो छुपा होना चाहिए। अभी मुसलमान लोगों देखो, देखे कभी आप लोगों ने मुसलमान? उनकी जो औरतें हैं उनका पहरावा देखा है? कुछ दिखाई देता है उनका? सिर्फ और सिर्फ आंख दिखाई देती है, सर से लेकर पांव तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी कौन सा ऐसा इंसान जो उसकी तरफ देखकर बुरी नजर डालेगा उसके ऊपर? डालेगा उसके ऊपर? अगर ऐसी कोई औरत है, ऐसी कोई स्त्री है जिसके शरीर के ऊपर अच्छे ढंग के कपड़े ही नहीं है, तो कोई भी जन्म इसको देखकर उसके मन में बुरे विचार आ जाएंगे, उसके मन में पाप आ जाएगा। तो पाप किसकी वजह से आ रहा है? उस औरत की वजह से पाप आ रहा है उस इंसान के मन में। मतलब दोनों क्या हैं? एक तो ऐसा जीवन जी रहा है, ऐसा दिखा रहा है अपने शरीर को कि उसको देखकर किसी के मन में पाप आ गया। एक के मन में पाप आ गया, लेकिन पाप कब आया? कि जब उसने ऐसा कुछ देखा। तो मुसलमान लोगों में देखो, वो सर से लेकर पांव तक पूरी तरह अपने आप को छुपा कर रखते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन में, जो मसीह को मानने वाले हैं, उनका जीवन देखो। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा पहरावा है वो कैसा होना चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा पहरावा वो अच्छा होना चाहिए, सर से लेकर पांव तक वो अच्छा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई देखे भी तो कोई ऐसी बात देखे ही ना कि उसके मन में आपके प्रति पाप आ जाए। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यहाँ पर बताता है। और फिर लिखा है कि महंगे मूल्य के वस्त्र। अभी कई लोग 4-4 हज़ार की, 5-5 हज़ार की जीन्स पहनते हैं। तो परमेश्वर ने कपड़ा किस लिए दिया? परमेश्वर ने कपड़ा इसलिए नहीं दिया। परमेश्वर ने कपड़ा आदम को कब दिया था? कि जब उसके जीवन में पाप आ चुका था। उसके पहले देखो, जब वो पवित्रता में था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, तो परमेश्वर ने उसके पास कोई कपड़ा दिया? उसको कपड़ा नहीं दिया। मतलब अगर परमेश्वर ने उसको कपड़ा दिया, वो किस लिए दिया था? पाप छुपाने के लिए दिया था। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे अच्छे कपड़े होने चाहिए, लोगों को दिखे कि हम मसीह को मानते हैं। लेकिन कपड़ों से कहाँ पहचान आती है? पहचान कब आएगी? कि जब हम वचन की आज्ञाकारी करेंगे। जब हम वचन की आज्ञाकारी करेंगे। एक ब्राह्मण का बेटा अगर मांस खाए तो लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? उसको क्या बोलेंगे? तू ब्राह्मण की औलाद है या किसी कसाई की औलाद है? अगर मसीह का जो बेटा है, जो मसीह के पीछे चलता है, अगर वो आज्ञाकारी को छोड़कर संसार की बातों में चला जाता है, तो क्या उसको लोग बोलेंगे ये मसीह का बेटा है? परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है हमें कि जो महंगे मूल्य के वस्त्र हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो कोई मर्द है, चाहे वो कोई पुरुष है, उसके लिए ये आज्ञा है कि उसके लिए महंगे मूल्य के वस्त्र नहीं होने चाहिए। ये भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। और परमेश्वर का वचन क्या है? वो मधु के समान है, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पेट में चला जाता है तो पेट को कड़वा कर देता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पेट को क्या कर देता है? वो कड़वा कर देता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जब बात की कि मेरा शरीर वो तुम लोगों ने खाना है, अपने चेलों को बोला कि मेरा शरीर खाना है और मेरा लहू पीना है। ये सभी को मालूम है ना कि बाइबल से पढ़ें, लिखा है ना, ऐसा लिखा है। तो वहां पर जो चेले थे, इस बात को सुनकर क्या हुआ? वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। जब वो लोग चले गए तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 को बोला। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय, उसका 66 और 67।
पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, ये वही चेले थे जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। ये वही चेले थे जो दुष्ट आत्मा निकालते थे, सुसमाचार करते थे और बीमारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छा किया करते थे। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोल दी कि तुम लोगों ने मेरा मांस खाना है, मतलब मेरा शरीर खाना है और मेरा लहू पीना है, तब ये बात चेलों को क्या लगी? भारी लगी। कौन प्रभु यीशु मसीह का मांस खाए, कौन प्रभु यीशु मसीह का लहू पिए? ये तो मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम यीशु मसीह का मांस नहीं खा सकते, हम यीशु मसीह का लहू नहीं पी सकते। तो ये बात क्या लगी उनको? भारी लगी। यीशु मसीह के नाम से भूत निकालते थे, प्रार्थनाएं करते थे, बीमार अच्छे होते थे, खुशखबरी सुसमाचार देते थे। लेकिन जब एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी कि जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा, जो कोई मेरा लहू नहीं पिएगा, उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। अब ये बात जब चेलों ने सुनी तो उनको ये बात कड़वी लगी। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह का लहू नहीं पी सकते, हम प्रभु यीशु मसीह का मांस नहीं खा सकते। उनको क्या लगा? वो वचन भारी लगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था कि भूत निकाल दो, चंगाई दे दो, प्रचार करो, गवाही दो, अच्छा है सब कुछ। लेकिन जब वचन को पूरा करना आया तो वो लोग क्या किया? उन लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और फिर कभी यीशु मसीह के साथ नहीं आए। ऐसे लिखा है, पढ़ो एक बार फिर 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब मतलब वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ वो नहीं चले, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चले। फिर आगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 की तरफ देखा, उनको बोला, क्या तुम भी जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? भले भूतें निकालते हो, भले प्रचार करते हो, भले तुम्हारी प्रार्थना से बीमार चंगे होते हैं, अगर मेरा मांस नहीं खाते, अगर मेरा लहू नहीं पीते, क्या तुम भी जाना चाहते हो? मतलब कुछ कुछ बातें इंसान अपने जीवन में रखता है जो उसको आसान लगती हैं। ये अच्छा है, इसको मैं अच्छे से निभा सकता हूं, इसको मैं अच्छे से पूरा कर सकता हूं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बोली, आगे फिर क्या हुआ? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहां पर साफ लिखा है, पतरस ने बोला, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत काल की जो जीवन की बातें हैं वो तो आपके पास हैं, आपके पास हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। मतलब पतरस अच्छे से जान चुका था कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल की, उसके पास जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल की बातें हैं। वो बात पतरस अच्छे से जानता था। तो पतरस ने और जो 12 शिष्य थे, 12 चेले थे, 12 प्रेरित थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का मांस खाया और प्रभु यीशु मसीह का लहू पिया। जो दूसरे लोग थे वो भी दुष्ट आत्मा निकालते थे, वो भी प्रचार करते थे, लेकिन वो लोग साथ में नहीं चल सके। मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना वो अरे गहरे की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना वो किसी अरे गहरे की बात नहीं है कि कोई भी आगा यीशु मसीह में, कोई भी यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो परमेश्वर का वचन है ये शहद से मीठा है, खाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, जब ये पेट में चला जाता है तो पेट को कड़वा कर देता है। जब उन चेलों ने सुना, उन प्रभु यीशु मसीह के साथियों ने सुना कि यीशु मसीह का मांस खाना है, यीशु मसीह का लहू पीना है, तो उनको कड़वा लगा, नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने जो वचन पढ़ा, नीति वचन, उसका 27 अध्याय हमने पढ़ा था 1 से लेकर 10 तक। हम देखेंगे 27 का 7 वचन। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो संतुष्ट हो चुका है उसको क्या लगता है? मधु का जो छत्ता है वो भी फीका लगता है। जिसका पेट भरा हुआ हो उसके सामने कुछ भी रख दो खाने के लिए, कुछ भी रख दो, तो वो क्या बोलेगा? मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी को कोई खास आइटम पसंद है, अगर पहले से उसका पेट भरा हुआ हो, अगर चलो किसी को बिरयानी पसंद है, अगर वो पहले से खाकर बैठा है, उसका पेट भरा हुआ हो, उसके सामने जितनी बढ़िया मर्जी बिरयानी बनाकर रख दो, तो क्या वो खाएगा?
भले इसकी फेवरेट है, भले इसको बहुत पसंद है, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं खानी। एक बार फिर पढ़ो क्या लिखा है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। मतलब संतुष्ट है, जब जो जिसका पेट भर चुका है उसको हर एक जो वस्तु है, जो मीठी वस्तु है, वो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। फिर आगे, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती। मतलब जो भूखा है, जो भूखा है उसको सारी वस्तुएं क्या लगेगी, मीठी लगेंगी। अब देखो, कई बार इंसान को भूख लगी हो, कई बार इंसान को भूख लगी हो तो उसको जो मिर्ची रहती है ना, मिर्ची के साथ रोटी दे दो तो वो उसके साथ भी खा जाएगा। जब उसको बहुत जोरों की भूख लगी हो, उसको कुछ भी दे दो, वो अच्छे से खा सकता है। जब वो उसका पेट भरा हुआ हो, फिर उसके सामने चाहे कोई भी मिठाई ला के रखो, उसकी फेवरेट डिश ला के रख दो उसके सामने, वो उसको नहीं खाएगा। लेकिन जो भूखा है वो क्या करेगा, वो उसको खा सकता है। जो भूखा है उसको हर कड़वी वस्तु, ऐसा लिखा है, हाँ। पढ़े। परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन लिखता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भूखा है, भूखा किस बात का, किस बात का भूखा, हम देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय 6 वचन, 5 का 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे हैं, मतलब आज्ञाकारी करने के भूखे हैं। अगर आज्ञाकारी आपके मन में है, आज्ञाकारी करना चाहते हो, तो सही में धन्य है वो इंसान। आज्ञाकारी किसकी, किसी इंसान की नहीं, किसी संस्था की नहीं, किसी कलीसिया की नहीं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कोई भी औखा नहीं है, परमेश्वर का वचन कोई भी मुश्किल नहीं हमारे लिए। और जहां पर लिखा है, एक बार फिर पढ़े 5 की 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वह वो इंसान जो परमेश्वर के वचन का भूखा है, मतलब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी का भूखा है। उसके सामने जैसा भी वचन रख दो, जैसा भी वचन रख दो, वो क्या करेगा, अगर उसके अंदर भूख है, आज्ञाकारी करने की भूख है, तो वो क्या करेगा, बहुत आसानी के साथ परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करेगा। अगर उसके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख है, अगर वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना चाहता है, तो वो बहुत आसानी के साथ परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करेगा। उसको कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा, उसको कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा। अब्राहम के अंदर आज्ञाकारी थी, उसके अंदर भूख थी, तभी अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। 12 चेलों में जो शिष्य थे, 12 प्रेरित थे, उनमें आज्ञाकारी की भूख थी, तभी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का मांस खाया, प्रभु यीशु मसीह का लहू पिया। जो और चेले थे वो भी तो दुष्ट आत्मा निकालते थे, उनके अंदर भूख नहीं थी आज्ञाकारी करने की। अगर उनके अंदर भूख नहीं थी तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो क्या है, मधु से मीठा है, खाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में चला जाए फिर वो कड़वा करता है, पेट को कड़वा कर देता है, उसको हजम करना बहुत मुश्किल लगता है इंसान को। मसीह में आ गए, अब ये छोड़ना पड़ेगा, मसीह में आ गए, अब बिरादरी छोड़नी पड़ेगी, समाज छोड़ना पड़ेगा, रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे, परंपराएं छोड़नी पड़ेंगी। कौन इतना सब कुछ करेगा? तो उनको क्या लगता है, वो उनको मुश्किल लगता है। जिन लोगों ने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बदले जान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बदले अपना लहू बहाया है, तो वो लोग बहुत आसानी के साथ परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाते हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आज्ञाकारी करने की भूख है, वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना चाहते हैं। और जो आज्ञाकारी करना चाहता है उसके लिए परमेश्वर का वचन जैसा भी हो, उसको कभी वो कड़वा नहीं लगेगा, उसको परमेश्वर का वचन कभी भारी नहीं लगेगा। समाज छोड़ना है, बिरादरी छोड़नी है, छोड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़कर मेरे लिए धरती के ऊपर आए, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है जिसने आज्ञाकारी करनी है। क्योंकि जो भूखा है उसको क्या लगता है,
हर कड़वी वस्तु क्या लगती है? मीठी लगती है। और जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने चाहे मीठा रख दो, चाहे उसकी फेवरेट डिश रख दो, कुछ भी रख दो उसके सामने, वो क्या बोलेगा? मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जो भूखा है वो क्या बोलेगा? मैं खा सकता हूं, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है, तो हम वो सारी बातें अपने जीवन से निकाल देंगे और परमेश्वर के वचन की हम क्या करेंगे? आज्ञाकारी करेंगे। परमेश्वर के वचन की हम आज्ञाकारी करेंगे। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी आज्ञा है वो हमारे लिए, मतलब वो मेरे लिए है। अगर मेरे अंदर वो भूख है, मेरे अंदर वो प्यास है, तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करूंगा। और हम लास्ट में पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है कि जब तेरे परमेश्वर वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उसको खा लिया, और तुम्हारे परमेश्वर ने वचन ने मुझे क्या कर दिया? आनंदित कर दिया, मुझे खुश कर दिया। मतलब परमेश्वर के जितने वचन हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी आज्ञा हैं वो हमारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है, वो मेरे लिए हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को, आज्ञाकारी को हम करेंगे, तो आज्ञाकारी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर भूख होगी, जब हमारे अंदर प्यास होगी कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करनी है। जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करेंगे तो सही में हमारे परमेश्वर खुश होंगे। तो सचमुच जैसे लिखा बताया भाई साहब ने भी कि मेरे हाथ के ऊपर कुछ खुदा हुआ है, वो दिखाई देता है कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना चाहते हैं। अभी जब ये निकाल देंगे वहां से, कुछ भी करें वहां पर, कैसा भी करें, वहां से निकाल देंगे तो क्या पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है। मतलब हमारे लिए परमेश्वर की कोई भी आज्ञा वो मुश्किल नहीं है। हम उसको ना मान पाए ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी को पूरा कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन वो क्या है? वो मधु के समान है, मधु से भी कहीं बढ़कर हैं कि जब वो हमारे मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पेट में जाएंगे तो उसको कड़वा कर देंगे, मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि वो हमें कड़वा लगे, कड़वा नहीं लगेगा जब हम आज्ञाकारी करना चाहते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? अब्राहम अपने बेटे का बलि कर दो। तो अब्राहम के अंदर वो आज्ञाकारी की भूख थी, तो वो चला गया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, वो चला गया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। अगर आज परमेश्वर बोल देते हैं कि चलो पिक्चर देखना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, सीरियल देखना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, तो ये सब कौन करेगा? जिसके अंदर आज्ञाकारी करने की भूख है, जो आज्ञा को मारना चाहता है, वो सब कुछ करेगा। वो टीवी देखना बंद कर देगा, वो सीरियल देखना बंद कर देगा, वो पिक्चर देखना बंद कर देगा, वो फिल्मी गानों पर डांस करना बंद कर देगा। तो जहां से क्या पता चलेगा कि हमारे अंदर आज्ञाकारी की भूख है। अभी देखें, छोड़ने में तो ये मुश्किल लगेंगी। पहले मैं ऐसा करता था, क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा, लेकिन जब करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब कि जो भूखा है उसके लिए क्या है? हर कड़वी बात, जो भूखा है उसके लिए हर कड़वी की वस्तु क्या है? वो मीठी है। और जो जिसका पेट भर चुका है उसके लिए आसान से आसान बात भी बहुत मुश्किल है। मतलब हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी करें, हमारे अंदर उस आज्ञाकारी की भूख हो। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा, अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे कि मैं क्या परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अहमियत दे रहा हूं? मेरा जीवन कैसा है?
मेरा चाल चलन कैसा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आपका मन आपको बता देगा कि मैं कौन सी आज्ञा को मान रहा हूं, कौन सी आज्ञा को छोड़ रहा हूं। जबकि परमेश्वर की सारी आज्ञाएं वो मेरे लिए हैं। आज तक मैंने कितनी आज्ञा को माना, कितनी आज्ञा को छोड़ा मैंने, वो आज हमें देखना है, अपने जीवन में देखना है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हमारा मन हमें बता देगा। इस वचन को समझ सकें, इसके अनुसार चल सकें। परमेश्वर हमें अपने वचन की आशीष से भर दें।